मैंने बहुत बार इसके बारे में बात करी है शो पर कि मेरे खुद के बहुत ज़्यादा पिंपल्स होते थे 20s के दौरान, मतलब अप टिल एज 28 29। और मैंने बहुत सारे चीज़ों को ट्राई किया। फाइनली मैंने खुद का एक सिस्टम बना दिया कि इन फूड्स की वजह से, इन फैक्टर्स की वजह से मुझे पिंपल्स हो रहे हैं। हुँ। और अब क्योंकि मैं एक मीडिया प्रोफेशनल हूँ, मेरा काम ऑन स्क्रीन का रहता है, मैं बहुत ध्यान से अपने फूड्स को सिलेक्ट करता हूँ, अपनी लाइफस्टाइल को डिज़ाइन करता हूँ। पर लॉन्ग टर्म में पिछले 15 सालों में मैंने ये सीखा है कि एटलीस्ट मेरे लिए मेरे फूड्स बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं मेरे पेट को एंड देयरफॉर मेरे स्किन को। आपके जितने भी पेशेंट्स आपके पास आते हैं, सिमिलर प्रॉब्लम्स? बिल्कुल। तो जब आप एक्ने के बारे में बात कर रहे हो तो डेफ़िनेटली और डेयरी प्रोडक्ट्स को अवॉइड करना और शुगर को अवॉइड करना तो हम बोलते ही हैं सबको। एंड स्टडीज़ में भी प्रूव किया गया है कि जो डेयरी प्रोडक्ट्स है वो बॉडी में हार्मोन्स को बढ़ाता है, एंड्रोजन्स को बढ़ाता है, फिर वो स्टिमुलेट करता है आपके ग्लैंड्स को थोड़ा और ज़्यादा ऑयल बनाने के लिए। और मिल्क इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर वो भी बढ़ाती है बॉडी में, तो उससे भी वो जो सीबेशियस ग्लैंड है जो तेल बनाता है उसकी सिक्रीशन स्टिमुलेट होती है, तो उससे भी एक्ने ज़्यादा बढ़ते हैं। सेम चीज़ शुगर भी करता है, शुगर भी इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर को बढ़ाता है, उसकी वजह से एक्ने ज़्यादा होते हैं। तो मिल्क प्रोडक्ट्स और शुगर तो मैं डेफिनेटली बोलूँगी सबको अवॉइड करना है अगर आपके एकदम इन्फ्लेम्ड एक्ने है तो। उसके साथ साथ देखो जंक फूड तो अवॉइड करनी है ही। उसका भी कुछ खास अच्छा असर तो होता नहीं है स्किन में, लेकिन स्किन को ना आप ऐसे देखिए कि जो भी बॉडी के लिए हेल्दी होता है वो स्किन के लिए भी अच्छा होता है, जो बॉडी के लिए हेल्दी नहीं होता वो स्किन के लिए भी हेल्दी नहीं होता। तो एकदम होलिस्टिक वे में आप अगर लेंगे कि सिर्फ स्किन को अच्छा करना नहीं, सिर्फ आप पूरे बॉडी को अच्छा करने के लिए क्या आप खा सकते हो, क्या चीज़ कर सकते हो, तो उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आपको स्किन में भी दिखेगी। ओके, थोड़ा सा डेयरी और शुगर के बारे में बात करते हैं। हाँ। और प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस के साथ हुँ। भी, ये मैं खुद के एक्सपीरियंस से बात कर रहा हूँ। डॉक्टर, आप प्लीज़ एज अ डॉक्टर मुझे करेक्ट करो, ठीक है? मैं मोस्टली डिजर्ट से, मिठाई, केक, जो भी, उनसे थोड़ा सा दूर रहता हूँ। अगर स्वीट की क्रेविंग होती है, मैं फ्रूट खा लेता हूँ, और वो भी कम, और वो भी सुबह सुबह, ना कि रात में, एज मच एज पॉसिबल। प्लस जितना हो सके मैं टेबल शुगर के बदले या तो स्टीविया ऐड करता हूँ, या मंक फ्रूट नाम की एक चीज़ होती है उसे ऐड करता हूँ, वो एक स्वीटनर ही है। मैं खुद वो आर्टिफिशियल स्वीटनर से थोड़ा दूर रहता हूँ, क्योंकि मैंने ये देखा कि मेरे पेट में सूजन हो जाती है आर्टिफिशियल स्वीटनर्स की हुँ। वजह से। एंड मोस्टली अगर मुझे सच में वो शुगर की क्रेविंग हो रही है, मैं थोड़ा सा गुड़ खा लेता हूँ। बट इफेक्टिवली मैं डिजर्ट को दूर रख रहा हूँ अपनी लाइफ से, केक, मिठाई को दूर रख रहा हूँ, पेस्ट्री। हुँ। सही? सही है, ओके। एकदम सही है। बिल्कुल, आप शुगर का इंटेक जितना बेटर कम करोगे, उतना आपकी स्किन में जल्दी से रिज़ल्ट्स आएँगे और उतना जल्दी आपका स्किन भी बेटर दिखेगा। शुगर ना स्किन को थोड़ा ड्राई और डिहाइड्रेट भी करता है और थोड़ा रिंकलिंग भी आपको लगती है कि ज़्यादा दिख रही है। और शुगर का सिर्फ शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट तो है ही एक्ने, लॉन्ग टर्म में भी वो एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स हम बोलते हैं वो करता है। तो शुगर बाइंड करता है प्रोटीन के साथ अपनी स्किन में, फिर वो ना प्रोटीन मतलब जो हमारे स्किन में कोलेजन है उसको एकदम ब्रेकेबल, एकदम जो इलास्टिसिटी है उसको कम कर देती है। तो जल्दी से ब्रेकेज हो जाती है और हीलिंग प्रोसेस भी डिले हो जाती है। कोलेजन आपकी स्किन को यंग करेक्ट, लुक देता है। यंग, प्लायबल, वो यूथफुल दिखाने के लिए जो कोलेजन ज़रूरत होती है, उसको थोड़ा-सा वो इनफ्लेक्सिबल, थोड़ा स्टिफ बना देता है। तो इसीलिए भी हम बोलते हैं कि लॉन्ग टर्म भी अगर आप शुगर अवॉइड करोगे फ्रॉम अ एक्ने पर्सपेक्टिव और एजिंग पर्सपेक्टिव, दोनों से आपको फ़ायदा मिलेगा। ओके। पता है वेस्ट में एक बहुत मशहूर कहावत है, कहते हैं कि इफ़ यू वांट टू गेट रिड ऑफ इन्फ्लेमेशन, गेट रिड ऑफ शुगर। ये मैंने बहुत हेल्थ एक्सपर्ट्स को बोलते बिल्कुल। हुए सुना है। हुँ, एज एन एमडी डॉक्टर, आप अग्री करते हो? बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है। एक और प्रैक्टिकल चीज़ बताऊंगा। मेरा खुद का एक स्वीट टूथ हुआ करता था, यानी कि बचपन में, स्पेशली टीनेज में, जब मैं 10th और 12th के लिए पढ़ाई कर रहा था, शुगर की क्रेविंग होती थी, हुँ, मुझे गुलाब जामुन खाने थे, हुँ, लिटरली गुलाब जामुन खाने थे। हुँ। बट अभी डाइट के बारे में जानकर, आप जैसे डॉक्टर्स से बात करके, मैंने सीखा कि डिजर्ट्स मेक यू फैट द फास्टेस्ट। मोटापा बिल्कुल, बहुत झट से बढ़ जाता है येस। डिजर्ट्स की वजह से, एज कम्पेयर टू ऑलमोस्ट एनी अदर या फूड। इफ यू कंपेयर लाइक शुगर एंड फ्राइड फूड, आई वुड से या शुगर डेफिनेटली ज़्यादा आपके हार्म करेगी और जल्दी से आपको बॉडी में हार्मफुल इफेक्ट्स उसके दिखेंगे। तो हाँ, शुगर डेफिनेटली अवॉइड करोगे तो आपके स्किन में हेल्थ में इंप्रूवमेंट जल्दी से ही दिखती है। ओके। हमने सब्स्टिट्यूट्स की बात भी कर ली। हुँ, अभी मुझे डेयरी के बारे में भी बात करना है। ये मैंने खुद के बॉडी में भी देखा है, और मेरे आसपास के जितने भी दोस्त हैं जो मेरे एज के हैं, उन सारों ने डेयरी को छोड़ दिया है। उन सारों की स्किन अफेक्ट हो जाती है एक ग्लास दूध पीकर। ये मैं दूध की बुराई नहीं कर रहा हूँ, पर जो शहर में हमें दूध मिलता है उसकी बुराई कर रहा हूँ। बिल्कुल। ठीक है? शायद जब आप पहाड़ों में जाते हो, आप नेपाल से हो ना, हुँ। आई एम श्योर कि जब आप कुदरत के पास जाकर वो नेचुरल गाय की दूध पीते हो, मे बी इट्स नॉट द सेम इफेक्ट, आई डोंट नो, बट डेफिनेटली जो दूध हमें शहरों में मिलता है
उससे स्किन प्रॉब्लम्स होते ही होते हैं, आई एम कन्विंस्ड। हाँ, वो तो है ही। और मिल्क स्टॉप करने के बाद आपको लगेगा 2-3 वीक्स में ही आपके एक्ने थोड़े से कम हो जाते हैं। तो मिल्क और एक्ने का तो रिलेशन है ही। तो वो जितना आप अवॉइड करोगे उतना बेटर। और क्योंकि हमारे इंडियन स्वीट्स में दोनों होते हैं, शुगर और मिल्क बेस्ड ही होते हैं सारे इंडियन स्वीट्स, तो इसको अवॉइड करना इतना मुश्किल हो जाता है। तो हाँ, तो और आपको एक चीज़ और समझना ज़रूरी है कि शुगर क्रेविंग ना आप जितना कंट्रोल करोगे उतना जल्दी आपको आसानी होगी बाद में। लाइक शुरू के बस 1 महीना, 2 महीना थोड़ी-सी मुश्किल होती है, उसके बाद जब आपकी बॉडी यूज़्ड हो जाती है तो इतना क्रेविंग भी नहीं होती। तो जस्ट वो टाइड ओवर कीजिए, अबाउट 4 टू 6 वीक्स थोड़ी-सी मुश्किल होती है, उसके बाद फिर आपको इतना ज़्यादा क्रेविंग भी नहीं होती है शुगर की। और ना एक और बात है कि अगर आप फिटनेस में जाते हो, अगर आप एक्सरसाइज करना शुरू करते हो ना, तो आप नेचुरली हेल्दी ऑप्शंस चूज़ करते हो, क्योंकि आपको पता है कि वो डिज़र्ट में कितना कैलोरीज़ होता है। आपने इतना 45 मिनट्स या 1 आवर, 1 एंड हाफ आवर जिम में स्पेंड किया है, तो उसको आप नलीफाई नहीं करना चाहते, तो आप ऑटोमेटिकली सबकॉन्शियसली हेल्दी चॉइसेस बनाना शुरू करते हो। तो नॉट जस्ट कि आप सिर्फ डाइट में फोकस करो और सिर्फ आप अवॉइड करने की कोशिश करो, आप उसके साथ साथ थोड़ा सा एक्टिविटी भी अपने लाइफ में लाओ, थोड़ा सा आप एक्सरसाइज भी करना शुरू करोगे, तो देखना आपके ऑटोमेटिकली हेल्दी चॉइसेस होने लगेंगे। तो दैट विल ऑल्सो हैव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट स्किन में। ओके, एक और चीज़ कहना चाहूँगा दूध के बारे में। हम्म। चीज़ और वे प्रोटीन की वजह से भी मैंने देखा कि मेरी बॉडी में बहुत ज़्यादा पिंपल्स हो जाते थे। मतलब मैं अगर एक स्लाइस पिज़्ज़ा भी खाता हूँ तो ब्रेकआउट स्टार्ट हो जाता है। तो वे प्रोटीन इज तो डेफिनेटली रिलेटेड। वे प्रोटीन की वजह से बहुत सारे बैक में पिंपल आ जाते हैं सडनली, जो जिम जाना शुरू करते हैं जिनके। तो अगर आपके अचानक से बैक में पिंपल्स आ रहे हैं, चेस्ट में पिंपल आ रहे हैं, तो यू वांट टू लुक इनटू द इंटेक ऑफ प्रोटीन। दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस, वे प्रोटीन दैट यू टॉकिंग अबाउट। यस, और पिज्ज़ा तो मतलब पूरी कॉम्बिनेशन हो गई, उसमें है मैदा भी, उसमें फिर है टमेटो का सॉस, फिर है चीज़, तो दैट होल कॉम्बिनेशन डेफिनेटली कैन बी अ लिटिल इन्फ्लेमेटरी, वो तो है। ओके, एक और चीज़ कहना चाहूँगा कि जो भी गाइडलाइंस हम यहाँ दे रहे हैं ये एक्ने प्रोन स्किन के लिए। यस। कुछ लोगों को दूध पीने के बाद भी कुछ नहीं होता। आई डोंट नो व्हाई। तो जेनेटिक्स का तो इम्पैक्ट है ही। आपकी बॉडी में कुछ चीज़ कैसे रिएक्ट करेगी, मेरी बॉडी में कैसे रिएक्ट करेगी, वो बिल्कुल अलग होती है। तो इसीलिए जो हम जनरलाइज्ड जो स्टेटमेंट्स बनाते हैं उसमें भी थोड़ा सा नुआंस होना ज़रूरी है, क्योंकि हम जो भी गाइडलाइंस देते हैं वो बहुत सारे लोगों को स्टडी करने के बाद करते हैं। तो जब भी मैं कुछ बताती हूँ लोग बोलते हैं कि नहीं, मेरी मदर ने तो ये किया है, उनमें तो कुछ इम्पैक्ट नहीं आया, मेरी दादी ने ये किया है, उनमें कुछ इम्पैक्ट नहीं आया। लेकिन ऐसा नहीं होता है। अब हर इंसान का जेनेटिक इम्पैक्ट अलग होता है, जेनेटिक मेकअप अलग होता है, उनमें कैसा चीज़ें इम्पैक्ट करती है वो भी अलग होती है, तो वो समझना भी ज़रूरी है। लेकिन बहुत लोगों को स्टडी करने के बाद जो भी इन्फ्रेंस निकला है उसके बारे में अगर हम बात करें तो डेफिनेटली शुगर और मिल्क इन्फ्लेमेटरी होती है, वो जितना आप कम करो उतना बेटर। ओके, एक आखिरी सवाल डेयरी से रिलेटेड। मैं आज भी पनीर खाता हूँ प्रोटीन के लिए। पनीर की वजह से मेरे चेहरे पर कुछ नहीं होता। तो मैंने एक डाइटिशियन से पूछा था कि ये क्यों होता है, तो उन्होंने कहा था कि जब पनीर बनता है तो आई बिलीव लैक्टोज या लैक्टेट वो पीछे रह जाता है। एज इन वो जो पनीर का पानी सेपरेट हो जाता है, आप बेसिकली वो सॉलिड पनीर को खा रहे हो, उसमें पिंपल कॉजिंग चीज़ें नहीं होती है। करेक्ट? पनीर इज सेफ, यस, पनीर यू कैन टेक, नॉट अ प्रॉब्लम। फॉर दैट मैटर इवन कर्ड इज ऑल्सो फाइन। सेम लॉजिक यस, कि जब आप दही या पनीर बना रहे हो तो वो जो पानी पीछे रह जाता है वही पानी आपको पिंपल्स दे सकता है। तो वही पानी का कॉन्सेंट्रेशन ही तो होता है वे प्रोटीन के जो पाउडर्स बनते हैं। तो हाँ, तो अगर आप प्रोटीन इन द फॉर्म ऑफ पनीर ले रहे हो दैट्स फाइन, शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम। उसी पानी को वे कहते हैं ना? या